नहीं यार, आज देख के नहीं लगा कि स्मैकडाउन के दिन ट्रिपल एच की कॉफी में किसी ने वो वाली गोली मिलाई। एंड ट्राइबल चीफ इज बैक, माई ट्राइबल चीफ इज बैक, डोंट बी मिस्टेकन। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में रिव्यू रिएक्ट करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के शो के बारे में। और सही बता रहा हूं कि 3 घंटे के शो का 3 घंटे की जब से स्मैकडाउन हुई है, पहली बार मुझे स्मैकडाउन के शो में कुछ जान लगी है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और यार आप भी मत करो, बस वो लाइक बटन हिट कर दो और बस चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को या फिर नहीं। सबसे पहले शो की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन इवेंट जे ऊसो से, और वो वाली मर्चेंडाइज जो कि मैंने आपको शायद दिखाई भी थी, वही मर्चेंडाइज को पहन के आए थे। अब तो पूरा उनका जो सपना है वो सच होने जा रहा है कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। एंट्रेंस करी, तूफानी रिएक्शन था, वन मोर टाइम के चैंट लगे, दोबारा से उन्होंने वही चीज करी। और मैं तो अब ऐसा मान के चल रहा हूं कि हर जो ऑडियंस है वो ऐसा वन मोर टाइम, वंस मोर बोलेगी और उसके बाद जे उसो अपनी 2 बार काइंड ऑफ एंट्रेंस करेंगे। और आज एक चीज नोटिस करी कि वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग का कैनवस था उसमें बीचों बीच डब्ल्यूडब्ल्यू का लोगो है। बताना मुझे कि मैंने मिस किया या मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार ही देखा, क्योंकि इससे पहले तो मतलब होता था लेकिन स्पॉन्सर होते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू का लोगो ही लगा दिया। क्योंकि ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड तो है नहीं, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू का ये अब बेसिक फॉर्मेट भी रह सकता है कि रिंग में कुछ ना कुछ तो चिपका रहेगा। तो वो एक बड़ा सा लोगो था। जे उसो आते हैं रिंग में और कहते हैं कि क्या हफ्ता रहा है मेरे लिए, हर तरफ से मुझे प्यार मिला है, फैंस की तरफ से, फैमिली की तरफ से। कहते हैं मंडे नाइट ड्रॉ में मैं गुंथर से मिला, अब बारी है मेरे कोडी रोड्स से मिलने की। और जब वो बोलते हैं तो उसके बाद कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। रिंग में आते हैं और कहते हैं मेम्फिस, जे उसो, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। देखो यार, इन दोनों का एक पॉसिबल मैच हो सकता है रेसलमेनिया में, लेकिन अगर कैमरास हटा दो तो ऐसा लग रहा था कि बस यार बस चुम्मी करने की ही दोनों इंतजार में खड़े हुए हैं। इतना प्यार दोनों दिखा रहे हैं, ये मेरे से थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हाँ पता है भाई, दोनों अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तुम एक रेसलमेनिया लेवल के मैच की बात करते हो तो यार तुम कितनी ही दोस्ती यारी दिखा लो, वो एंगल बन नहीं सकता उतनी बड़ी, मतलब रेसलमेनिया को उतना बड़ा दिखाने के लिए। बताना आप अग्री करोगे मेरी बात से, नहीं? क्योंकि भाईचारे के साथ यार तुम बाकी कोई पीएलई में तो जा सकते हो, रेसलमेनिया में तो नहीं जा सकते। तो भाईचारा यहां पे पूरा देखने को मिला। इसके बाद जे उसो बताते हैं कि यार देख, 2 चीज हो सकती हैं। पहला तो ये कि मैं तेरे अगेंस्ट खड़ा हूं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, या दूसरी चीज कि रेसलमेनिया के टाइम पर हम दोनों ही बंदे चैंपियन हो, तेरे पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, मेरे पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। जे उसो की इस बात का जवाब देते हैं कोडी रोड्स, कहते हैं कि यार देख, मैं अपनी इंजरीज की बात बताते हैं। कहते हैं कि मेरे को तो वैसे मना भी किया गया था, लेकिन जो मेरा डॉक्टर है वो चैंपियन नहीं है ना। चैंपियन का कैसा होता है हिसाब किताब, वो आया है आज अपनी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है तेरे लिए कि तू रॉयल रंबल जीता है। थोड़ी बहुत पुरानी यादें भी आ जाती हैं यहाँ पे कि जो चैंपियनशिप है, टैग टीम चैंपियनशिप उन्होंने साथ में जीती। तो अगर जे उसो तू जीत जाता है तो मतलब तू मेरे से मैच करता भी है तो चल हम अपनी कुछ मेमोरीज बनाते हैं। मेमोरीज तो क्या ही बनाने दी, जेकब फाटू की का जो म्यूजिक है वो हिट होता है, टामा टोंगा के वो साथ आते हैं। टामा टोंगा को माइक पर सिर्फ अपना वो ये वाला ही जो उनका फ्रेज है क्या है जो भी है वो बोलने को मिला। जेकब फाटू याद दिलाते हैं कोडी रोड्स को कि लास्ट ईयर इसी टाइम में तूने मेरी फैमिली से टाइटल जीता था और अब जरूरत है कि वो जो टाइटल है दोबारा से मेरी फैमिली में आए। और जे उसो वहीं पर खड़े थे, मैं सोच रहा था कि क्या ये फैमिली है, तो इसका जवाब उसी समय जेकब फाटू ने दे दिया। कहते हैं कि कोई बंदा अगर चैंपियनशिप ला रहा है तो भैया जे उसो वो तो तू नहीं होने वाला, तो भैया जिसका सपना है वो सब करने का, उस पर अगर तुम थोड़े से भी कुछ उल्टी सीधी बातें बोलोगे तो बंदा कहां सुनने वाला है। इसके बाद जे उसो ने टामा टोंगा को ही लपेटा जाता उनको लपेट दिया, क्योंकि टोंगा लोहा तो है नहीं अभी लपेटने के लिए। जेकब फाटू ने सुपर किक करी, उसके बाद मतलब मार मूर के फिर एंड में इन्होंने जो है भगा दिया, क्लोज लाइन मारी, वो कोडी कटर भी हमने देखा। तो जेकब फाटू टामा टोंगा को वहां से जाना पड़ जाता है और ऐसा करके इन्होंने शो का जो मेन इवेंट है उसको बना दिया था। अब देखो, मैं बोल तो रहा हूं कि ये भाईचारा चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ओपनिंग के हिसाब से क्योंकि रॉयल रंबल का विनर ही उनको लेके आना था स्मैकडाउन में, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कंप्लेन भी मैं कर नहीं सकता। बाकी रेटिंग के ऊपर तो आएंगे भी शो की कितनी थी। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है पाइपर नेवन वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच था। मैच में देखने लायक सिर्फ एक चीज है, वो है बियांका ब्लेयर ने एंड में केओडी फिनिशर लगाने के लिए जो पाइपर नेवन को उठाया है, पूरे कॉर्नर से उठा के रिंग के बीचों बीच जाके जो उन्होंने केओडी लगाया है, कुछ अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ है बियांका ब्लेयर के साथ। और इस तरीके से वो जो एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच है उसको जीत चुकी हैं। इसके बाद शो पर गंदी वाली इंसल्ट आती है जो कि डीआईवाई की तरफ से थी। वो एमसीएमजीज के बारे में बात करते हैं कि यार ठीक है, लेजेंड है, अब कभी इनको चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलेगा, शांति का माहौल बनाते हैं, खड़े हो जाओ, अपनी हैट को उतारो, ऐसा ऐसा करके वो सब करने। प्रीटी डेडली आते हैं, उसके बाद निक ऑल्डिस भी आते हैं और थोड़ी सी ज्यादती हो गई
गई DIY के साथ, क्योंकि आज तो वो अभी अपने रिंग गियर में भी नहीं थे और प्रीटी डेडली को मौका मिलता कि अगर वो अभी चैंपियनशिप के लिए अगर वो इस मैच में हरा देंगे DIY को, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। प्रीटी डेडली ये वाला मैच जीत गए हैं। देखो यार, ये घुमा फिरा के ऐसे कर रहे हैं, मैं तो इस स्टोरी में इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा, इसको कितना ही देख लो, कैसे भी कर लो। देखो ऑनेस्टली अपने जो ओपिनियन है वो बताऊंगा मैं हर एक चीज के बारे में। इसके बाद शो पर आते हैं, और शायद मेरी शो की सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है ये, जो पूरा एक सीक्वेंस था, ड्रू मैकिंटायर। और हमको स्मैकडाउन से पहले ही पता चल गया था कि ड्रू मैकिंटायर अब स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं। मैं ड्रू मैकिंटायर के ना छोटे छोटे रिएक्शन को भी ऑब्जर्व कर रहा था बहुत अच्छी तरीके से कि बंदा किस मूड में है। जब मैंने पूरी ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस देखी तो देख के ऐसा लगा नहीं कि ड्रू मैकिंटायर को किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है, बंदा हंसता खेलता ड्रू मैकिंटायर आया है आज। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि भैया ऐसा क्या हो गया। अब तो हमने लेजेंड रिपोर्ट सुनी थी कि ड्रू मैकिंटायर गुस्से में गए रॉयल रंबल हारने के बाद, और उन सारी बातों को ड्रू मैकिंटायर ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं एलिमिनेट हुआ रॉयल रंबल में, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं रेज के साथ गया, मैं भाग गया, फिर मैं अपने घर पहुंचा। मतलब वो बता दें कि भाई कैसे मेरे जो पूरा दिमाग है वो खराब हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं तो हैंडसम हूं, मेरी तो बॉडी भी इतनी अच्छी है, मेरे पास तो हॉट वाइफ भी है, मैं क्यों इतना रो रहा हूं भाई, मेरे को तो खुश होना चाहिए। और उसके बाद वो कहते उन्होंने सारी चीजें मंडे नाइट रॉ के ऊपर डाल दी। कहते हैं मेरी निकोल्डिस से बात हुई, अब कोई और BS नहीं होने वाली यहां पे, क्योंकि मंडे नाइट रॉ है ही एक टॉक्सिक जगह, उस एनवायरमेंट में ही कैसे काम करना जो है मुश्किल है, तो मेरे को गुस्सा नहीं होना चाहिए। और कहते हैं अब मैं यहां पे आया हूं चैंपियनशिप के लिए, मैं यहां पर आया हूं कोडी रोड्स के लिए। कहते हैं कोडी रोड्स के पास वो चीजें जो कि मुझे चाहिए, और उनका अल्टीमेट एम क्या है, उनका तो एंड में जो गोल है वो है कि उनको चैंपियन ही बनना है। तो ये इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने, हाँ उन्होंने जो सारी बातें हमने इतने टाइम से, इतने रॉयल रंबल के बाद से इतने दिनों से हम सुन रहे हैं कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी, उन सारी चीजों को भी एड्रेस कर दिया कि माहौल तो कुछ ऐसा था, लेकिन अब ड्रू मैकिंटायर चिल और शांत है। भाई रॉ ही बेकार जगह थी, अब वो स्मैकडाउन में आ गए हैं। बंदे ने कुछ नहीं अपना माना कि भैया कुछ गलत है, कहते हैं स्क्रू रॉ और बैक ऑन स्मैकडाउन। जो उनके बोलने का लहजा भी रहता है वो बड़ा कूल रहता है। इसके बाद जिमी ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। जिमी ऊसो आते हैं और जिमी ऊसो कहते हैं यार तू तो ऐसा साउंड कर रहा है कि जैसे कि कोई एक्स गर्लफ्रेंड बात करती है, हमेशा तेरे को भैया प्रॉब्लम होती है, कंप्लेन ही तू करता रहता है, तू हार गया, अब करना क्या चाहिए कि तुझे अपना जो स्पॉट है उसको अर्न करना चाहिए, अगर रेसलमेनिया जाना है, और मैं वही करने के लिए आया हूं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि यार देख जो तूने अभी सब कुछ बोला ना, अगर ये अब से तो कुछ हफ्ते पहले बोलता तो शायद मुझे प्रॉब्लम होती, लेकिन आई एम कूल गाय नाउ, मतलब कहते हैं चिल है। और उन्होंने गलती से जिमी को जे बोल दिया, कहते हैं जे करके वो कॉल कर देते तो लोगों का रिएक्शन भी तुरंत आ गया, क्योंकि यही तो वो स्टोरी थी कि भैया जे और जिमी में से लोग फर्क नहीं पहचान पाते क्या। फिर उन्होंने ओ सॉरी जिमी ऐसा करके उन्होंने मजाक उड़ा दिया उनका, और कहते वैसे भी यार क्या ही मतलब तुम दोनों सेम ही तो हो। और भाई ये क्या लाइन बोली ड्रू मैकिंटायर ने, बस इतना कह दिया कि अगर तूने पहले यीट बोल दिया होता तो आज जे उसो की जगह तू होता। तो मतलब कि ड्रू मैकिंटायर ने एक साथ दोनों भैयों को लपेट दिया कि जे उसो में है ही क्या, वो तो बस यीट बोलता है, और जिमी उसो तुझे बस यीट ही बोलना था। रोस्टिंग स्किल्स तो प्रोमो के अंदर कुछ नेक्स्ट लेवल की है भाई ड्रू मैकिंटायर की। काउंटर क्या ही था फिर जिमी उसो का, कहते हैं कि मैं भी यीट बोल सकता हूं, मैं भी नो यीट बोल सकता हूं, और जे उसो ने तो अपना रेसलमेनिया का मैच कर लिया, तूने क्या किया, पहले मेरे से तो भिड़ ले, अभी तुझे मैं फोड़ूंगा, फिर मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ना चिड़े हुए नहीं है, बहुत ही आराम से शांत जैसा अपनी बातों के ऊपर वो खड़े उतर रहे थे। इसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है एले नाइट का, और कहते हैं कि जिमी उसो देख सबसे पहले तो तेरे ऊपर आता हूं, तू ही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं अभी चैंपियन नहीं हूं, क्योंकि वो अपनी पुरानी रोमन रेंस और एले नाइट की फ्यूड की बात कर रहे थे। इसके बाद पता नहीं कुछ अलग सा बोला उन्होंने, कहते हैं मर्द भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, उसके लिए तुम लेसर मैन नहीं बन जाते, पता नहीं मेंटल हेल्थ वाला एक लाइन का ज्ञान भी एले नाइट ने दिया। और उसके बाद कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ 3 चीजें ही गारंटीड हैं, पहला ऑब्वियसली मृत्यु, दूसरा टैक्सेस, और तीसरा ड्रू क्राइंग लाइक अ बेबी। ये बात हर कोई ड्रू मैकिंटायर के लिए बोल देता। और इसके बाद तो एले नाइट ने जो बोला, कहते हैं अभी मैं सुन रहा था कोई कह रहा है कि ड्रू मैकिंटायर तेरा नाम किसी ने बोला। यार ये तो आई थिंक अब हमेशा ट्रॉल करने के लिए ड्रू मैकिंटायर को सदियों के लिए एक नाम थमा दिया। आई थिंक ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आगे जाके हर कोई ड्रू मैकिंटायर को इसी चीज से जो है चिढ़ाने वाला है। और ऑब्वियसली ये जो मैच बनना था यहाँ पे वो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में था, एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और मैं जिस तरीके से इस मैच को देख रहा हूं कि भैया ड्रू ही जीते मैं आपको बता नहीं सकता। गलती से भी मैं सोचता था कि यार जिमी ऊसो एले नाइट ना जीत जाएं, वही है, वो भी अपॉर्चुनिटी आगे डिजर्व करते हैं, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर को मैं तो सबसे ऊपर ही रखूंगा, मैं तो सबको ही नीचे डाल रहा हूं उसके। अब मैच में एक तगड़ा स्पॉट भी था जब ड्रू मैकिंटायर ने उल्टा पकड़ के जिमी ऊसो को सुप्लेक्स मारा, और एले नाइट ऊपर थे या कुछ, तो वो सुप्लेक्स और सुपरप्लेक्स वाला मूवमेंट था। साथ में हमने एक चीज भी देखी, मैं एले नाइट और ड्रू मैकिंटायर को भी देख रहा था, क्योंकि इनके बीच भी हमको पता चला था कि पंगे हैं, ऐसा यहाँ पीछे गुद्दी
बुद्धि पे ऐसा करके मारा है उन्होंने बड़ी जोर से, और एले नाइट ने उसका जवाब भी दिया था। फिर मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये स्टिफ पंचेस शॉट्स लिए हैं क्या ये मैच में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके बीच शायद हमको पता नहीं कुछ क्लैरिटी से, लेकिन पंगा रहा था ये रॉयल रंबल के बाद। जिमी ऊसो ने किक किया, स्प्लैश किया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने रेफरी को ही खींच लिया। और भाई फिनिशिंग मूव तो क्या ही था, जो बीएफटी फिनिशर है एले नाइट का वो जिमी ऊसो को लगा रहे होते हैं, और जब उन्होंने ऐसे आगे लगाया ना तो तभी पीछे से ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर भी लगाई। वो सीक्वेंस तो बहुत ही बढ़िया था, और एक स्मैकडाउन के मैच में भी इतना क्रिएटिव हो रहे हैं लोग, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। ये मैच जीत चुके हैं ड्रू मैकिंटायर, और वो एंटर कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर के मैच में, जहां पर ऑलरेडी सीएम पंक लॉक हैं, जॉन सीना वहां पे होने वाले हैं, पॉसिबली हमको आगे सेथ रॉलिंस भी दिख सकते हो। तो भैया जैसे हम रॉयल रंबल को कह रहे थे कार्ड एकदम जो पूरा मैच है वो स्टैक्ड होने वाला, यही सेम चीज आप एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी कह सकते हो। मेरे को तो पूरा ये शुरू से एंड तक ये ड्रू मैकिंटायर ने जब से एंट्री मारी और जब उन्होंने मैच जीत लिया, पूरा ये जो टाइम है आपका मस्त कटने वाला है स्मैकडाउन का। इसके बाद शो पर हमको केविन ओवेंस भी दिखे, और ये बंदा क्या बोलेगा, क्योंकि इसने तो बहुत बुरी तरीके से सैमी ज़ेन को मारा है। और आप सही में केविन ओवेंस को देख के ऐसा फील करोगे कि भाई ये बंदा हील है, भले ही मार रहा है, विलन है, लेकिन गलत तो फिर भी इसी के साथ हो रहा है। आप इस हील को पसंद करोगे। वो पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं अच्छे से कि यार सैमी ज़ेन जब मैं पिट रहा था कोडी रोड से, तूने क्या किया, तू सिर्फ खड़ा था, तू सिर्फ देख रहा था, तूने कोडी रोड्स को वहां पे जाने दिया, उसके बाद भी तू रोमन रेंज को ही देख रहा है हमेशा, तूने मेरे लिए तो कभी इतना नहीं किया, तू कैसा दोस्त है। मतलब उन्होंने जो मारने का रीजन दिया भाई, मेरे को तो बहुत हद तक वो वैलिड लगा है। भले आप बोलोगे कि भैया ये तो थोड़ा सा ट्विस्टेड माइंड का है, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से ऑब्वियसली वो है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत सही था। कहते हैं मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा जो तूने मेरे साथ किया है, और इसके लिए तुझे पे तो करना पड़ेगा। और सैमी ज़ेन के बारे में बस हमको इतना ही पता चला कि भैया बंदा कहाँ है, क्या है, कब आएगा, मल्टीपल इंजरीज हुई हैं उसकी, और पैकेज पढ़ने के बाद आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो फोकस अब केविन ओवेंस का डेफिनेटली वो तो कोडी रोड से हटा दिया है, सारी नजरें सैमी ज़ेन के ऊपर हैं, एंड शायद यहां से वो रेसलमेनिया का मैच बन रहा है। मल्टीपल टाइम से मैच हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स मैं भी बोल चुका हूं कि इस मैच को रेसलमेनिया में एक बार फिर से देखने में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद शो पर यार ये क्या हुआ अकीरा टोजावा के साथ। अकीरा टोजावा को ये स्पेशल लेके आए हैं स्मैकडाउन के ऊपर कि भैया कार्मेलो हेज की वजह से ही तो वो एंटर नहीं कर पाया, और निक ऑल्डर्स ने मजे लेते हुए भी बोला, वैसे तो वो सीरियस ही थे, कहते हैं अगर तू ना हो तो क्या पता है बंदा रेसलमेनिया मेन इवेंट पे चला जाता। भाई क्या ही निक ऑल्डर्स बोल रहे। कार्मेलो हेज ने भी पूरे मजे लिए, कहते हैं कि ऐसा लग रहा है अकीरा टोजावा को देख के कि कोडी रोड्स को ड्रायर में थोड़े ज्यादा देर के लिए छोड़ दिया। मैच भी हुआ, लेकिन यार जो कार्मेलो हेज है उन्होंने अकीरा टोजावा को हरा दिया। बैक स्टेज भी आर्ट्रोथ फिर जो है संभाल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं अपनी कि यार अकीरा टोजावा चाइल्डहुड हीरो जो मेरा है उसने ही सिखाया नेवर गिव अप, और उसके बाद उन्होंने गिरा भी दिया अकीरा टोजावा को। तो बहुत फनी सीन कर दिया। जे उसो भी यहाँ पे आते और आर्ट्रोथ को लग रहा है कि जे उसो रॉयल रंबल नहीं बल्कि किंग ऑफ द रिंग जीते हैं। जे उसो का भी रिएक्शन था, भाई क्या बंदा है ये। बाकी एक छोटा सा जे उसो और कोडी रोड्स का भी मूवमेंट था, जहां पे वो यही कहते हैं कि यार गुंतर से भी मेरी है हिस्ट्री, और तू भी ऑब्वियसली है, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अभी मेरे को किसको पिक करना चाहिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके अराउंड भी अभी जो सस्पेंस है वो थोड़ा सा बना रही है। नेक्स्ट हमको रोमन रेंज की अपडेट भी मिली है, और जो टेसिटोर यही बोलते हैं कि पॉल हेमन को मल्टीपल डीएम्स मैसेजेस किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से जवाब आना बाकी है कि रोमन रेंज के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। और भाई अगेन जैसे मैंने वीडियो के इंट्रो में बोला, जब बंदा शो पे नहीं आ रहा मैं उसे क्या ही अपना ट्राइबल चीफ मानूं। मतलब भले ही कोई बंदा आपका क्या ही फेवरेट हो यार, क्या फर्क पड़ता है जब वो बंदा शो पे ही नहीं आ रहा, उसको अनाउंस करके तुमने गायब कर दिया। बार बार इसके बारे में बोलने का फायदा है नहीं। और मैं तो सही बताऊं अभी करंटली सबसे ज्यादा मैं तो ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर को ही अगेन बोलूंगा एंजॉय कर रहा हूं। वो बंदा स्क्रीन पे आ जाता है, मेरे को लगता है भाई अब यही पूरे टाइम रहे तो मजा आएगा। और वो चीज जब उनका सेगमेंट खत्म होता है तो पता भी हो जाती है कि यार बंदा जो वर्क है, जो डिलीवरी है वो कितनी बढ़िया करता है। इसके बाद शो पर आती है नेक्स्ट शार्लेट फ्लेयर, और यहाँ पे आके उनको देखना था कि क्या इंस्पायर कर सकती है टिफनी स्ट्रैटन उनको। लोगों का रिएक्शन उनको दोनों ही मिल रहा था यार, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव ही था, बिल्कुल ही पॉजिटिव था। और शार्लेट फ्लेयर ने अपने कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छे से इसको मोल्ड किया। कहते हैं तुम सारे लोग मेरे से हो तो ऑब्सेस्ड ही, क्योंकि मैं कभी भी कन्वर्सेशन से बाहर नहीं जा सकती। टिफनी स्ट्रैटन आती है, कहती है कि देख मेरे से बड़ा वैसे तो तेरा कोई फैन नहीं है, लेकिन तू गई तो क्या ही फर्क पड़ा, एक दिन तो बस लोगों ने केयर किया। और कहती है कि मेरा हमेशा ही कंपैरिजन हुआ है तेरे से, तो मैं चाहती हूं कि मैं तुझे रेसलमेनिया में हराऊं ताकि मैं बेटर साबित हूं और लोग मुझे जाने टिफनी स्ट्रैटन के नाम से। शार्लेट कहती है कि रिया रिप्ली तो चल किड लग रही थी, तू तो चाइल्ड लग रही है, अगर तुझे मैच चाहिए ना तो झुक के मेरे सामने भीख मांग रेसलमेनिया के मैच की। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा मुझे शार्लेट फ्लेयर का कहना। नाया जैक्स एंटर करती है, कहती है कि ये तुम्हारा है जो
ब्लॉन्ड बैक एंड फोर्थ है, ठीक है, क्यूट है, लेकिन तुम थोड़ा प्री मैच्योर हो क्योंकि अगले हफ्ते के लिए मैच होगा नाया जैक्स और टिफिनी स्ट्रैटन का, तो शायद टिफिनी स्ट्रैटन वहां पे जीत सकती हैं। ये इस मूवमेंट पे एलेक्सा ब्लिस का म्यूजिक बजवा दिया भाई उन्होंने, और क्या रिएक्शन उनको मिलता है, और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि इसके बाद एलेक्सा ब्लिस का मैच था कैंडिस लेरे के साथ एलिमिनेशन चेंबर में क्वालिफाई करने के लिए। पूरे मैच के टाइम पर जो एलेक्सा ब्लिस को बढ़िया सा रिएक्शन मिला है और काफी फ्रेश भी लगा एलेक्सा ब्लिस को देख के, क्योंकि इतने टाइम से हमने उनको देखा नहीं है, और बाद में जाके अपने सिस्टर एबिगेल के एक वेरिएशन के साथ वो ये वाला जो मैच है उसको जीत भी चुकी है और स्पॉट कंफर्म हो गया एलिमिनेशन चेंबर के लिए। शो का मेन इवेंट आता भैया कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस जेकब फाटो एंड टामा टोंगा। हाँ, आज चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली है और भाई बहुत सारी खलबली भी मची है स्मैकडाउन के दौरान, तो उसके बारे में बात करेंगे अच्छे से दूसरी वाली वीडियो में। एक मूवमेंट इस मैच से आता भाई, कोडी रोड्स चैंपियन है, सबसे तगड़ा आदमी है, टॉप रोप से उन्होंने कोडी कटर लगाया, लेकिन उसके ऊपर जेकब फाटू ने 1 पर किकआउट किया है, तो वो तो भैया थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम सा लगा। जेकब फाटू पूरे ऐसे ऐसे भाग रहे होते हैं रिंग में मारने के लिए, लेकिन जे उसो ने स्टॉप कर दिया, जे उसो ने आउटसाइड डाइव लगाई, जेकब फाटू अपना पता नहीं कहां गिर गया, और फिर क्या होता है, जो रिंग में बचे हैं टामा टोंगा उनकी बैंड बजा दी गई है, क्रॉस रोड्स उनको फिनिशर पड़ा है, और इस तरीके से जो मैच है वो जीत चुकी है जे ऊसो एंड कोडी रोड्स की टीम। और जिस टाइम पर रिंग में है कोडी रोड्स, भैया रिटर्न हो चुका है आज सोलो सिकोआ का। एक इतनी बड़ी वाली चोमोपंथी मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू की लगी भैया, एक तो तुम्हारा 3 घंटे का पूरा स्मैकडाउन का शो है, कितने मूवमेंट तो ऐसे लग जाते हैं कि यार क्यों घसीट रहे हो, जब बंदे को दिखाना है अच्छे से यार थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तुम सोलो सिकोआ को। मैं बता रहा हूं 60 सेकंड से भी कम फील हुआ मुझे सोलो सिकोआ स्मैकडाउन में दिखे हैं, आए हैं, उन्होंने स्पाइक मारी है और कोडी रोड्स को वहां पे धराशाही कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये एंगल है क्योंकि सारे लोग चेस कर रहे हैं इस समय रेसलमेनिया के मेन इवेंट को और चैंपियनशिप को, और सोलो सिकोआ ने रोमन रेंज से हारने के बाद जिसे सबसे पहले अपना टारगेट बनाया है वो कोडी रोड्स ने। आज की स्मैकडाउन यार मेरे को तो देखो सही लगी है, 4 स्टार की रेटिंग तो आज मैं से दे सकता हूं क्योंकि काफी सारी चीजें मैंने आज के शो में एंजॉय करी है। बाकी आप बताओ आपको स्मैकडाउन कैसी लगी, शाम पर दूसरी वीडियो का वेट करना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।